सकती हूँ। हाथ से चाहे ऐसे कर दो अंदर, चाहे पैर से कर दो, आपका जैसे मन हो। यस, लल्ला पानी दे पापा। पापा पानी दो छन। इधर तो देखो। भाभी का दी तो मैं अच्छा भाभी ना धोती पहने हुए मिली गई। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है। एक मेरे प्यारे व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी आपने जो बारात के बाद में हंसी ठहाका जो नाटक होता है उसके जो क्लिप ऐड किए हैं वो कट करके क्यों ऐड किए हैं। तो डियर वो ना मतलब कि किसी दूसरे ने बनाया थे वीडियो वो अपने मोबाइल से, तो वो 9:16 में था, जैसे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते उस टाइप में, बट मैंने व्लॉग में एडिट किया था तो मैंने 16:9 में कर दिया था, तो इसलिए वो कट हो गया था। तो आप उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये क्लिप ऐड किए हैं, तो आप लोग देखिए एंड एंजॉय कीजिए। एंड आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। भाभी आ गई हैं, उसके बाद में कैसे क्या मेरे यहाँ पे रस्में होती हैं। और ये नाटक तो बहुत देर तक चलता रहा था, मंडप के पास भी काफ़ी देर चलता रहा था। और ना बहुत मतलब कि बहुत कुछ इस नाटक में होता है, बट मैं तो कुछ शूट ही नहीं किया था। जो ये सिंपल डांस है, ये जो दूसरे मोबाइल से शूट किए गए थे, वो थोड़े थोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी ऐड करने वाला था नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया। और यहाँ पे ढोलक बजा रही हैं मामी की भाभी और मामी एंड मामी की बहन, यानी दोनों बहन बहन डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी पूरे मोहल्ले की लेडीज समझ लो आ गई थी। और ढोलक बज रही थी तो ढोलक की आवाज़ से बाबू सो नहीं रहा था, मेरी गोद में ही बाहर में लिए खड़ी हुई थी। वो मेरे पास काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर डीएम किया था उसको बृहस्पतिवार को 22 तारीख को। उस दिन कह रहे थे ब्लॉग क्यों नहीं है, ब्लॉग क्यों नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं मेरी ननद के बेटे की इंगेजमेंट थी तो वहाँ पे मैं गई थी। काफ़ी दूर था, वहाँ पे काफ़ी दूर था, तो मैं रात में हम लोगों की वापसी हुई थी वही 2:30 बजे की तरफ निकले थे हम लोग दिन में 2:30-3 बजे, और रात में वापसी हुई थी। तो काफ़ी दूर है, वो बहुत दूर है, लखीमपुर के बहुत आगे है, इसलिए तो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं मतलब व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई थी, तो अपलोड कैसे ही करती। मैं 2 दिन से ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि एक दिन मेरे बाबू की चोट लग गई थी, काफ़ी चोट लग गई है, 4 टाँके आए हैं। और मतलब कि बाहर गिर पड़ा था पाइप, मतलब कि मेरे मोहल्ले में
एक पागल है तो उसने धक्का दे दिया था, मतलब वो मतलब जन्म से ही ऐसे पागल है तो इसलिए। और बहुत सारी चोट लग गई थी बाबू के, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। और फिर दूसरे दिन फिर वहाँ जाना था ननद के बेटे के इंगेजमेंट में, तो वहाँ पे चली गई थी इसलिए अपलोड नहीं कर पाई। मतलब वो 9-10 साल का है बट उसकी दिमाग मतलब बिल्कुल बहुत ही कम, 1 साल बच्चे तक का भी नहीं है। गाय भैंस जो भी जानवर होते हैं ना, सांड वगैरह, उनको बहुत पीटता है, बहुत मारता है, झाड़ू से डंडे से। उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान, इलाज चल रहा है बट कोई भी मतलब कि कोई भी अब स्कूल वगैरह भी नहीं जाता है क्योंकि स्कूल में बैठ ही नहीं पाता है दिमाग की वजह से। अब तो क्या ही कर सकते हैं, इस चक्कर में लड़ाई भी हो गई थी। ऐसे ना, जैसे पागल जो लोग हैं उनको घर में रखना चाहिए या फिर बाहर निकालो तो फिर देखना चाहिए कि कहीं किसी बच्चे को हानि ना पहुंचा दे। वैसे एक पागल के चक्कर में सब बच्चे घर में तो बैठे नहीं रहेंगे, खुली हवा में थोड़ा सा तो घूमेंगे ही। वैसे भी मैं जाली में रखती हूँ, ताला डाल के रखती हूँ बाबू को कि बाहर नहीं जाए। उसके डर के चक्कर में मैंने जाली लगवाई थी। और वो तो भी लकड़ी, जाली लगवा ली ना तो भी लकड़ी लेके आता है डंडी और जाली के अंदर डालता है। ऐसे लगता है कि बाबू के कहीं आँख में नहीं लग जाए, लेकिन अब उसको मैं अपने बाबू के आसपास नहीं भटकने दूंगी, कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे एक पड़ोस की बुआ जो कि बहुत भयंकर वाला नाटक कर रही थी, तो मैंने इसमें रियल वॉइस ऐड नहीं की है और बिल्कुल हल्का सा लिया क्लिप, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही डेंजर वाला नाटक किया था। नहीं रही वो तो नहीं ले घर से बनाओ और उसके बाद में भाभी आ गई थी, यानी कि भैया बारात मतलब आ गए थे। बाराती तो रात में ही आ गए थे, कुछ कुछ लोग रह गए थे, वो आए थे मतलब कि बहू को लेके। और यहाँ पे मैं मंदिर लाई थी 10 बजे रात में, 10 बजा था, हाँ 10, 10:15 था। तो मंदिर बंद हो चुका था तो बाहर से ही पूजा करा दिए थे, दर्शन करा दिए थे। फिर कभी बाद में फिर आ जाएंगी। नीचे से दर्शन अच्छे, ऊपर खड़े होकर जाली लगी उसमें दर्शन हो रहे थे अच्छे से। जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ाई थी भाभी ने वो ऐसे मैंने चढ़वा दी थी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 10, 10:15 बज गया था तो इतने टाइम तक मंदिर नहीं ओपन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे दीपक वगैरह जलवा दिया था। और फिर भाई को बुलाया था, भाई से भी मैंने बोला था माथा टेको दोनों लोग अच्छे से। और बाबू वहाँ पे अपनी मौसी के पास में था घर पे। मैं आई थी और मेरे से जो तीसरे नंबर की सिस्टर है जो कि लहंगा पहने थी शादी में, वो आई थी। और जो मेरे से छोटी वो सिस्टर नहीं आई थी क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी इसलिए। और यहाँ पे भाभी भाई को बुलाया था, फिर भाई गाड़ी के पास खड़े थे ड्राइवर के पास में, तो फिर भाई को भी बुला लिया था क्योंकि दोनों लोगों से ही पूजा एंड माथा भी टेकवाना था अच्छे से, इसलिए। और हमारे यहाँ के हर जगह होता होगा कि जब दुल्हन पहली बार आती है ससुराल में तो सबसे पहले मंदिर लाया जाता है, उसके बाद में ही घर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और रात काफ़ी हो चुकी थी तो अच्छे से वेलकम हम लोगों ने नहीं कर पाया था, बस जैसे तैसे जैसे हो पाया था वैसे कर लिया था क्योंकि फूल वगैरह मैंने नहीं मंगा पाए थे। अगर 11 बजे तरफ आ जाते तो जल्दी सही हो जाता दिन में। और जो रिश्तेदार थे जो अपनी गाड़ियों से आए थे, 4 पहिए की गाड़ी से या फिर बाइक से आए थे, वो सारे अपने अपने घर चले गए थे, कह रहे थे बाद में आएंगे क्योंकि विदाई की काफ़ी देर हो गई थी इसलिए। और यहाँ पे फिर भैया भाभी आरती कर रहे थे, भैया कर रहे थे, भाभी बस भाई के हाथ टच किए थे। और यहाँ पे आरती वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे फिर पैर छुआ दिए थे, प्रसाद चढ़वा दिया था, दक्षिणा चढ़वा दिए थे और जो माफ़ी मांगनी थी वो सब करवा दिया था मैंने। और ना छोटे मामा की वजह से इतनी देर में विदाई हुई थी क्योंकि कलेवा जब हो रही थी तो उनकी सालियों ने 51 मतलब कि 5100 रुपये मांगे थे। तो मेरे मामा ने ये बोल दिया कि चलो इतने नहीं देते, हम अपने भांजे का जूता चांदी का जूता बनवा लेंगे, अब ये जूता रख लो। तो इस चक्कर में फिर उनके जो मतलब भाभी के मायके वाले थे वो सब ने बोला कि जो है कि चांदी का जूता ही बनवा के लाओ। और मतलब हम लोगों ने जेवर जो भेजा था ना तो उनके घर वाले बोलने लगे कि बहुत हल्का जेवर है। और मतलब जो बेसर होती ना नथ नाक की, वो भी मैं ले गई, 9 लटकन की ले गई थी, बट उन लोगों ने बोला कि राधा नथ क्यों नहीं लाया। और पहले डिमांड कोई भी नहीं थी, हम लोगों की डिमांड भी कोई नहीं थी, पापा ने बोल दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए और कोई दहेज वगैरह कुछ भी नहीं बोला था। और उधर से जो भी उन्होंने अपनी बेटी को दिया, फिर उन लोगों ने
दहेज काफ़ी दिया था, बट हम लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, ना ही कोई बातचीत हुई थी, ना ही उधर से कुछ बोला गया था कि ये जेवर लाना, ये वो जेवर लाना। जब ये बातें होती है ना तो पहले से तय हो जाता है, तो सही रहता है कि हाँ मुझे ये जेवर में चाहिए, वो जेवर में चाहिए। फिर बहू है हमारी, तो हम लोग तो बनवाते रहेंगे। और पैसा अगर मतलब कि वो तो हम बहू का ही है, हम लोग हल्का बनवाएं या भारी बनवाएं। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गोल्ड, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रखी है, तो इसलिए या तो फिर डिमांड होती तो हम लोग अच्छे से बनवाते। और बनवाया था हम लोगों ने अच्छे से, मतलब 5 चीज़ें गई थी, बट फिर भी फिर उसके बाद में उन लोगों ने विदाई नहीं की। तो बोले कि सब कुछ हो गया था, कलेबा वगैरह ये सब हो गया था, बस विदाई विदाई रह गई थी। भाभी तैयार भी बैठी थी। उसके बाद में फिर पापा को बुलाया हमने वहाँ से, और उसके बाद में जेवर जो भारी भारी सा लेके, वो मांग टीका जो भारी सा करवाया, और पैंडल भारी करवाया। बाला गए थे पहले, वो चेंज करा के झाले लिए। उसके बाद में जो बेसर गई थी उसको चेंज करा के राधा नथ ली। और उसके बाद में जो पैर का कमरबंद मतलब कि पैर की जो पायल होती है वो भी बहुत चौड़ी वाली, क्योंकि गांव में बहुत चौड़ी चौड़ी चलती, वो वाली ली। और जो कमरबंद है वो भी बहुत चौड़ा गया, बहुत भारी वाला। उसके बाद में फिर विदाई की थी, फिर वही 10 बज गया था, तो इस चक्कर में फिर देर हो गई थी। और यहाँ पे फिर गेट पूजन कराते, यहाँ पे थापे लगवा रहे थे भाभी से, 5 इधर 5 उधर, और बीच में भैया से। और उसके बाद में मैंने भाभी से बोल दिया था कि ये कलश में चावल रखे हैं, इसको आप पैर छू के, उसके बाद में आपका मन हो चाहे हाथ से कर दो चाहे पैर से कर दो। मैं सोचा देखती हूँ कैसे करते हैं, बट उन्होंने हाथ से किया था, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी। धीरे आ भैया। और जब बहू आती है तो प्रश्न काफ़ी लोग करते हैं, पूरे मोहल्ले में बुलावा जाता है, जो भी आता है वो करता है। और जो रिश्तेदार होते हैं, काफ़ी रिश्तेदारी होते हैं जब बहू आती है तब तक, तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन ऐसा मतलब विदाई जब इतनी लेट हुई थी तो फिर रिश्तेदार जो अपनी अपनी गाड़ियों से आए थे वो सब चले गए थे, मामी लोग भी चली गई थी। तो फिर 2 लोगों ने हम मतलब कि इस टाइम मोहल्ले का भी कोई नहीं आता, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, बुलावा ही नहीं दिलवाया था। आ तो जाते लेकिन बुलावा नहीं दिलवाया था, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 10 सवा 10 हो गया था उसमें। और फिर मंदिर गई, फिर 11:15 तक हो गया था टाइम। उसके बाद में फिर हम 2 लोगों ने प्रशन कर ली थी, बहनों ने। और उसके बाद में भाई की तिलक कर दिया था, मीठा खिला दिया था। और उसके बाद में खीर में पहले बना के रख गई थी, और उसके बाद में खीर खिलाई जाती है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद में जो है दूध में अंगूठी डाली जाती है, रिंग मतलब, उसको ढूंढवाया जाता है। देखते हैं कौन ढूंढता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और अगर जल्दी भाभी आ जाती तो फिर डेकोरेशन वगैरह करते भी, या तो कराते, फूल वगैरह मंगा के अच्छे से। कलश का भी वो अच्छे से डेकोरेशन करते, बट जितनी रात हो गई थी तो कुछ मन भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए ये सब नहीं किया। तो फिर स्पेस भी बिल्कुल बचा नहीं था, भाभी आ गई थी उसके बाद में वो सब जो मतलब वो उनको जो सामान मिला था वो सब आ गया था, तो पूरा घर भर गया था, बिल्कुल स्पेस बचा ही नहीं था। तो इसलिए और मैंने कैंसिल कर दिया था उसको। और रात काफ़ी हो गई थी, वही 11 बजने वाला था, इसलिए वो लोग रात से ही बोल रहे थे कि जेवर बहुत हल्का आया, जेवर बहुत हल्का आया, रात से ही मतलब ये सब बातें चल रही थी। लेकिन जब वही होता है ना कि एक तो नीम चढ़ा ऊपर से, उस पर मतलब एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा, तो वही बात हो गई। फिर ये बात रात से ही सारी चल रही थी, जेवर बहुत हल्का, जेवर बहुत हल्का। तो पापा ने बोला भी, पहले तुम लोगों ने नहीं बोला, हम अपने हिसाब से लाए हैं, और हमने भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी। और तो फिर उसके बाद में वही हुआ, वो लोग वैसे भी वैसे मतलब बोल रहे थे। और ऊपर से मामा ने ये बात बोल दी कि जूता हम चांदी का बनवा देंगे। हालांकि मामा ने मतलब कुछ नहीं किया था, अब की बार मामा को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मामा ड्रिंक वगैरह बहुत करते हैं। और कुछ मामा होते हैं जो अपने भांजे और भांजियों के लिए प्रॉपर्टी तक अपनी प्रॉपर्टी तक लिखा देते हैं, उनके नाम कर देते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन कुछ मामा लोग होते हैं जो काम बिगाड़ने पे तुले होते हैं, ड्रिंक वगैरह बहुत करते हैं। और भांजा की शादी में ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने किया था। तो इसलिए अब मैंने पापा से बोल दिया, आप मत बुलाया करना, जब बहनों की शादी उनको मत बुलाना, जो भी ड्रिंक करते हैं उनको बिल्कुल, जो भी काम बिगाड़ते हैं उनको मत बुलाना। इधर तो देखो, कौन है ये? और जो मालिक होते हैं, जो पर्जों को देन लेन करते हैं, वो बात ये बोलते हैं कि जूता चांदी का बनवा देंगे, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब मामा मालिक नहीं थे या मामा कुछ लेन देन नहीं कर रहे थे, तो उनको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। ये बात हमको बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। हाँ, अगर आप आगे आगे करते या कुछ करते तो आप बोल भी सकते थे, जब कुछ कर ही नहीं रहे थे तो ड्रिंक ही कर रहे थे, तो क्यों बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। वो पर्जों का लेन देन और जो भी लेन देन होता है वो सब पापा ही कर रहे थे, फिर भी मामा ने ये बात बोल दी।
तो भाभी भाभी ले भाभी का चलो दोबारा हाँ चलो जीत गए पहना दो भाभी का दो तो मैं अच्छा भाभी ना धोती पहने हुए मिली गई पहना दो पहना इधर वाले आई थी चलो